बहुत झेला मैम, बहुत तकलीफ, सबकी बातें सुनी, बहुत झेला। बहुत लोग बहुत बुरा बोलते हैं। बहुत बुरा बोलते हैं। मैं मैम नहीं बोल सकती, सबसे मेरे सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिया है। एक्चुअली एक महिला होकर मैं समझती हूँ इनका दर्द। और अंजना, सौम्या, अनुराधा, ये सब मेरे बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं। 10 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हुआ है, ताने सुनना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान का रूप है मैम। प्लीज बेटा, रो नहीं है, तुम्हें देख के मुझे रोना आ गया। दिक्कत महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, दोनों को हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ताने महिला को ही मिलते हैं। इतनी हमने सुनी है, इतनी सुनी है 12 साल में कि हम बता नहीं सकते हैं। आप जवाब कभी नहीं देती थी। क्या जवाब दे, जब नहीं है तो नहीं है। वो तो वहाँ जाइए, वो मैं गांव में विजिट करने जाती थी, फिर भी हमें डर लगता था कि कोई कुछ कहने ना लगे कि इसे बच्चा मत देना। मतलब 18 साल बाद आपका बच्चा हुआ है और आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप दूसरे से उधार पैसा लेकर के इलाज करवाएं। अभी भी मेरे पास इतना नहीं है, दूसरे रिश्तेदारों से सबसे मदद ले लेके आ रही हूँ। हमने बहुत जगह इलाज कराया मगर कहीं सक्सेस नहीं हुआ, मगर यहाँ पे आके हम सक्सेस हो गए। महिला का जब एक बच्चा नहीं होता है तो कितना वो ताना सुनती है और कितना गंदा तरीका से सुनती है। मेरे शादी का भी 3 साल हुआ है, ठीक है, और 3 साल में लोग कह रहे हैं कि तुम बेबी प्लान करो, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आईवीएफ से कैसा बच्चा होता होगा। ये देखिए ना कितना बच्चा होता है, डबल चीक्स वाला क्यूट बेबी। देखिए कितना क्यूट बेबी है, आईवीएफ से हुआ है। कि अगर निसंतानता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इलाज से संभव है। सुन रहे हैं आपका ट्विंस है। हाँ, हमारा ट्विंस है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के क्रिस्टा आईवीएफ के सेंटर में है और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि सिर्फ पटना, दिल्ली नहीं बल्कि कानपुर में भी कितना अच्छा इलाज होता है। आईवीएफ को लेकर के कितने लोग आते हैं और अपना बढ़िया ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक कपल है, इनसे ही बात करेंगे। भैया जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल राजपूत है। अनिल जी, ये बताइए कि आपको ये जो खुशी मिल रही है कितने सालों बाद मिल रही है? 8 साल। 8 साल बाद। जी। शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 2015 में। यहाँ पे आकर के हमको जो मतलब सोचा नहीं था वो चीजें हमको मिली हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सुन रहे हैं आपका ट्विंस है। हाँ, हमारा ट्विंस है। अच्छा, ये शादी के बाद जो ट्विंस वाली खुशी है, मतलब सब महिलाएं चाहती हैं कि ट्विंस बेबी हो जाए और पांडा में भी बताती हैं कि क्रिस्टा आईवीएफ जाइए, सपना पूरा होगा, माँ बनने का सपना पूरा होगा। हाँ, बांधा में बताते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, 8 साल, मतलब मेरे शादी का भी 3 साल हुआ है, ठीक है, और 3 साल में लोग कह रहे हैं कि तुम बेबी प्लान करो, बहुत लेट हो रहा है। 8 साल में तो बहुत सुनी होंगी। और क्या, घर परिवार में तो और सुनने को मिलता है। कहते हैं इनके बच्चे नहीं हो रहा है, हम अपना बच्चा नहीं खिलाने के लिए देंगे। कोई साथ नहीं देता जब बच्चे नहीं होते हैं। बात बताइए, कितने साल बाद बच्चा हुआ है? 7 ईयर। हाँ 7। 7 साल बाद। कितने मंथ की अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है 5 मंथ। 5 मंथ। जी। ईश्वर करे सब अच्छा हो और जब बेबी भी हो जाए तब भी हम आपसे मिलने के लिए आए। जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसी तमाम महिला देखे। बोलिए। कितना साल बाद बच्चा हो? 10 ये पहला बच्चा है? यस मैम, फर्स्ट। 10 साल बहुत लंबा समय है। ज्यादा लंबा समय है। क्या कहेंगे बताइए? आप रो रही हैं। ये दर्द हम शायद नहीं समझ पाए, लेकिन आपके जैसी जो महिला देख रही हैं वो दर्द समझेंगे कि 10 साल बाद पहला बच्चा होना कितना, मतलब ये खुशी है या फिर अंदर जो आपकी तकलीफ है। 10 साल बहुत लंबा सफर होता है, बहुत कुछ देखे हैं। बहुत देखा है मैम। शायद ही कानपुर का कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग ना गए हों, और समाज के बातें, बहुत परिवार की बातें सुनने मिलती हैं। और क्या आपको बताएं हम लोग कि कितने ताने हम लोग को सुनने मिलते हैं। ये तो खैर फैमिली इतनी बढ़िया कि सपोर्टिव है हम लोग की, यहाँ तक किसी ने कोई बात नहीं बोली, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन फाइनली हम जब यहाँ पे आए हैं तो आने के बाद हमको यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सिस्टम मिला है। कीर्ति मैम का सहयोग था, प्रीति मैम का सहयोग था। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे कि हमको पैर रखते ही हमको लगा कि यहाँ सक्सेस मिलेगा। कानपुर में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं, ज़्यादातर लूट के ही ठिकाने हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आने के बाद हमको लग गया कि हाँ, मेरा यहाँ काम हो जाएगा। हम जानेंगे कि ये 10 साल में कितना तकलीफ झेली है। बहुत झेला मैम, बहुत तकलीफ, सबकी बातें सुनी, बहुत झेला। बहुत लोग बहुत बुरा बोलते हैं। बहुत बुरा बोलते हैं। यहाँ को तो ऐसा शब्द बोलते हैं ना कि बेचारी महिला अपना दर्द भी किसी को नहीं बता पाएगी, कोई समझ ही नहीं सकेगा। नहीं मैम। सोचिए, महिला घुट घुट के घर में रहती है,
और हर दिन का इंतजार करती होगी, दिन बीतता होगा इसी उम्मीद में सोचती होंगी कि इस बार पॉजिटिव हो जाए, इस बार मतलब हम माँ बन जाएं। 10 साल का समय रहा है इनका, सोचिए। ऐसे ही आंखों में आंसू नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, इस सफर में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले आपके पति हैं? मेरे हस्बैंड है सबसे ज्यादा। मैं नहीं बोल सकती, सबसे मेरे सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिया है। माँ और पिता बनने का खुशी ऐसा होता है कि कई महिलाओं को पति छोड़ देते हैं कि नहीं साथ दे पाएंगे, तो इन्होंने बहुत साथ दिया। इन लोग को अब धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। एक महिला को सिर्फ एक माँ बनने की खुशी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और महिला है, सोचिए दर्द सुन करके रोती हैं। अच्छा आप किसी के साथ आई हैं मैम या आपको कोई प्रॉब्लम है? हस्बैंड के साथ आए थे। तो आप आईवीएफ के लिए ही आई हैं। तो ये दर्द जो है आंखों से जो छलक रहा है, कुछ कहना चाहेंगी? हमें यहीं पे मेरी खुशी प्राप्त हुई है, मैम के आशीर्वाद से ही मिला जो मिला। आप समझिए क्रिस्टा आईवीएफ पूरे इंडिया में टॉप कर रहा है। बहुत लकी है मैम, मेरे को जो मिला मैंने 5 साल इंतजार करने के बाद यहीं पाया अपनी खुशी। मैंने 5 साल के बाद यहीं पे अपनी मैम से ही खुशी पाई, जो मिला मुझे यहीं से मिला। मैं बोल नहीं सकती, शब्द नहीं। मतलब एक पति आपके यहाँ है, कहाँ है? पीछे है। क्या बात है, बहुत स्मार्ट है आपके पति। थैंक यू। नहीं देखिए हंसिए, खुश रहिए। डॉक्टर, वो खुद भी डॉक्टर है आई के। अच्छा आई के डॉक्टर हैं, फिर भी चश्मा लग गया। हमेशा से लगा था, जॉब करी थी ना तो आप जॉब भी करती हैं? पहले करी थी, अब नहीं करती हूँ। पहले के लोगों का देखिए कि 2-2 शादी कर लेते थे पति, बच्चा तो हो नहीं रहा है, 2 शादी कर लिए। सोचिए उन महिलाओं पे क्या बीतता होगा। आज के पुरुष लोग भी जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि इलाज से सब कुछ संभव है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर हैं, कानपुर की हेड डॉक्टर हैं, और सोचिए इनका देन है कि आज यूपी की वो तमाम महिलाएं खुश हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा और सालों से परेशान है। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता मेरा नाम है। नमस्कार। नाम बहुत सुने हैं मैम, कृति जी मैम, मतलब समझिए कि हर सेंटर पे आपका नाम चलता है। थैंक यू। तो ये कैसे संभव हो पाता है मैम? 10 साल 15 साल इस तरह की महिलाएं आती हैं माँ बनने के लिए। अभी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ अपने पेशेंट को ही देख करके। तो ये यहाँ पे डॉक्टर्स भी इमोशनल हो जाती हैं इन लोगों का दर्द देख करके। क्या कहेंगे मैम, बताइए 10 साल बाद बेबी हुआ है इनका। एक्चुअली एक महिला होकर मैं समझती हूँ इनका दर्द। और अंजना, सौम्या, अनुराधा, ये सब मेरे बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं। 10 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हुआ है। ताने सुनना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब कि, और जबकि दिक्कत महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, दोनों को हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ताने महिला को ही मिलते हैं कि मेरी बहू में ही दिक्कत होगी, फलाने की वाइफ में ही दिक्कत होगी। बट ऐसे पेशेंट सब आते हैं डॉक्टर के पास और मुझसे मिलते हैं, बेचारे बात करते ही करते रोने लगते हैं। तब मुझे समझ में आता है कि मतलब ये कितना दुख और कितनी दिक्कत से गुजर रहे हैं। फिर उनकी मैं जांचें कराती हूँ, पर्सनली देखती हूँ कि क्या इशू आ रहे हैं, आखिर क्यों इतने 10 साल लग गए। जगह जगह दिखा कर आए हैं, कोई डॉक्टर इनकी तकलीफ पकड़ नहीं पाया, ऐसे कैसे हो गया। और देखो अंजना ने एक बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। और सिंपल कुछ मामूली टेस्ट थे जो मुझे चाहिए थे, वो मैंने कराए और रिजल्ट ऐसा लगा कि हाँ इनका रिजल्ट आ जाएगा एक बार में। और जैसा पहला था टेस्ट और पहला बिल्कुल पहली बार में, मतलब मैं आई थिंक 2 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आ गया है। सारे पेशेंट्स को मैं ध्यान देती हूँ बराबर से। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी कहानियां इतनी दुख दर्द वाली होती है कि बेचारे जब आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं, फिर मुझे लगता है नहीं इनके लिए मुझे कुछ करना है, अलग हटके करना है ताकि ये खुश हो सके अपने जीवन में। भगवान का रूप है मैम। प्लीज बेटा रो नहीं है, तुम्हें देख के मुझे रोना आ गया। डॉक्टर्स इतनी इमोशनल आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। ये कृति मैम है और ये कानपुर में हेड डॉक्टर है। और सोचिए कि यहाँ पर ये नहीं, पीछे बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो अपनी जर्नी को याद करके रो रहे हैं। हमारे साथ को फाउंडर नीता मैम भी हैं जिनके देख रेख में क्रिस्टा आईवीएफ है। मैम आ करके इतना खुशी मिलता है। लोग कहते थे कि पटना का सेंटर अच्छा है, दिल्ली का सेंटर अच्छा है, लेकिन जब हम कानपुर में आए तब हमें समझ में आ रहा है
कि आज पूरे देश में क्रिस्टा आईवीएफ क्यों आगे है। बिल्कुल, ये समझ लीजिए मिक्स्ड इमोशंस हैं सारे। लोग बहुत खुश हैं जब सफलता मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उस तरीके से पूरा सभी का इतना ख्याल रखा जाता है कि उनको ये समझाया जाता है कि अगर पहली दफ़ा में नहीं भी संभव है तो भी हम दोबारा कोशिश करेंगे। ये हमारा कानपुर सेंटर लीड करती हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं और बहुत ही केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। आप इनको देख सकते हैं, बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो किस तरह से लोगों का सबका ख्याल रखती है। और क्रिस्टा इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स की जो हम उनका ख्याल रखें, अच्छे से काम करें और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देने की कोशिश करें। कि अगर निसंतानता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ये इलाज से संभव है। अच्छा, कहाँ से आई है मैम? यही कानपुर गुजैनी से। कानपुर से आई है। ये बेबी आपका है? जी। ओह, कितना क्यूट है। आप साथ में हैं, हस्बैंड है आपके? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साल बाद बेबी हुआ? 12 साल बाद। हमने बहुत जगह इलाज कराया मगर कहीं सक्सेस नहीं हुआ, मगर यहाँ पे आके हम सक्सेस हो गए। मैं कानपुर के हर डॉक्टर के पास गया जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला, परंतु कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हुई। हम अस्पताल आए थे तो हमारे पास पैसा भी नहीं था मैडम, परंतु मैडम ने स्टाफ ने हमको सपोर्ट किया कि आप परेशान मत होइए, धन की कोई बात नहीं है। और फर्स्ट डे ही आए, फर्स्ट डे हम जा रहे थे, परंतु बोले धन नहीं तो कोई बात नहीं, हम आज से आपका ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। और उन्होंने फर्स्ट डे ही बिना पैसों के कुछ ही पैसे जमा करा के उन्होंने ट्रीटमेंट मेरा इंजेक्शन लगा दिया। बोले बाकी आप थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए मैडम। मैं धन्यवाद देता हूँ क्रिस्टा आईवीएफ का, यहाँ के स्टाफ का और यहाँ के डॉक्टरों का कोट कोट धन्यवाद है मैडम। क्या बात है। सोचिए कि जब यहाँ पे आए थे तो ज्यादा पैसे नहीं थे, बट क्रिस्टा आईवीएफ ये नहीं कहा कि पैसे लेकर आना, बोले कि पहले इलाज करवा लो, पैसे बाद में दे देना। और मैं थक चुका था 12 साल तक, 12 साल थक चुका था। ये तो ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद था और डॉक्टरों का भरोसा हमें मिला, जिस कारण मुझे संतान प्राप्त हुई। बहुत क्यूट बेबी है। और कितने मंथ का? 9 महीने, ये 5 में 21 से 5 मंथ का हो जाएगा। और ये 9 महीने हमने कुछ नहीं किया है, मतलब 8 महीने हाँ आराम किया है। क्या ताने में बोलते थे? अरे कोई बात हो जाती थी, इनके बच्चे नहीं है, यही सब बोलते थे, ये क्या जाने दर्द। और बहुत बहुत बातें मैम इतनी हमने सुनी है, इतनी सुनी है 12 साल में कि हम बता नहीं सकते हैं। तो आप जवाब कभी नहीं देती थी? क्या जवाब दे, जब नहीं है तो नहीं है। क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में बताइए। यहाँ पे पेशेंट आके बोलते हैं और ये लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि और भी महिलाओं का जो परिवार है या जो माँ बनने या पिता बनने का जो सुख है वो प्राप्त हो। मैंने 12 साल में ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इलाज न कराया हो, बहुत सी जगह गई। और हम किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करत भाई। दीदी आशा बहू है, कई जगह से, हाँ कई जगह से इनको बहुत कुछ पता चला, लेकिन ये क्रिस्टा ही आई और आई तो इनको लगा कि बस अब यही कराना है और जाना ही नहीं कहीं। लोगों के मन में ये रहता है कि आईवीएफ से बच्चा करे तो बहुत पैसा लगेगा। ये किसान है और इनकी पत्नी जो है आशा बहू, सोचिए आशा बहू है और ये लोग बेचारे किसान है, गरीब परिवार हैं, जहां तहां आईवीएफ में गए, आईवीएफ सेंटर में गए, दूसरे आईवीएफ सेंटर में गए, लेकिन सब लोगों ने कहा कि भाई पहले पैसा जमा करो तब इलाज होगा। लेकिन क्रिस्टा आईवीएफ ऐसा नहीं है, ये आपके दिल का हाल समझता है, दर्द समझता है और ये सोचता है कि पहले इलाज करवा लेते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देते, पैसा तुम धीरे धीरे भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं क्रिस्टा आईवीएफ से बहुत खुश हूँ, स्टाफ वालों को धन्यवाद करता हूँ। मुझे 13 साल बाद यहाँ की उम्मीद पूरी हुई है, मुझे पहली बार में ही सक्सेस मिला है। अच्छा, 13 साल बाद हुआ है? जी। आप तो दूसरे का बेबी करवाती थी, उस समय कैसा लगता था? दीदी बहुत कुछ लगता था, किसी का बच्चा ले लूं फिर भी लगता था कोई कुछ कहने ना लगे, लूं ना तो भी लगता था उसके है नहीं, पता नहीं उसे दूसरे का अच्छा लगेगा कि नहीं, ले लूं तो पता नहीं वो क्या कर दे, वो तो बांझ जाइए वो। मैं गांव में विजिट करने जाती थी फिर भी हमें डर लगता था कि कोई कुछ कहने ना लगे कि इसी बच्चा मत देना। महिला का जब एक बच्चा नहीं होता है तो कितना वो ताना सुनती है और कितना गंदा तरीका से सुनती है। एक महिला अगर माँ नहीं बन पाएगी तो उनका जीवन सफल नहीं है, वो अधूरी कहलाती हैं। मेरा शादी का 18 साल हो गया, शादी का कभी 18 साल हो गया शादी का? कभी मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा समय आप ही का हुआ है? जी। मतलब 18 साल बाद आपका बच्चा हुआ है और आपके पास पैसे नहीं थे तो आप दूसरे से उधार पैसा लेकर के इलाज करवाएं? भी मेरे पास इतना नहीं है, दूसरे रिश्तेदारों से सबसे मदद ले लेके आ रही हूँ कि अब मुझे कंसीव हो गया। मेरा मतलब कीर्ति मैम ने इतना विश्वास दे दिया था कि क्रिस्टा से मेरा हो गया। कीर्ति मैम, आप डॉक्टर नहीं, आप तो भगवान है इन महिलाओं के लिए। और सोचिए कि ये तो बहुत बड़ी बात है, पैसा नहीं होने के बावजूद यहाँ पे इलाज होता है और ईएमआई पे आप पैसा दे सकते हैं, ये भी तो सिस्टम है ना मैम? 0% इंटरेस्ट रहता है और आराम से पेशेंट लोन ले सकता है और बहुत भारी रकम भी नहीं है और इतना पेशेंट कर लेता है और उनको खुशी मिल जाती है, बस ट्रस्ट और भगवान, और बहुत खुश हो जाते हैं पेशेंट।
और रेखा का तो 2 हफ्ते पहले पॉजिटिव रिजल्ट आया, बहुत अच्छी वैल्यू से, और हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था इसके लिए। मेरे हस्बैंड अकेले हैं घर में, मैं तो परेशान हो गई थी। दिन रात सोचती थी कि मेरा बच्चा कभी होगा कि नहीं होगा, यही सोचती थी मैं। पति घर में अकेले? जी, मेरे सास वो नहीं आए हैं पीछे। अच्छा, आप बैठे हो तो आप पीछे क्यों? आप इधर खड़े हो जाइए ना भैया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम IVF के लिए जा पाएंगे, हमारे पास इतना बजट ही नहीं था। फिर हमने एक बार आए, कीर्ति मैम और प्रीति मैम, ये सारे लोग ने मुझे इतना विश्वास दिया कि मैं एक बार कोशिश करूंगी। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप घर पे अकेले बैठ के क्या सोचती थी? यही सोचते थे कि कहाँ जाएं, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, इतना बजट भी नहीं है। IVF में बताते थे 4-5 लाख 8 लाख जो भी करवाते थे, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी इतना। उम्मीद तो छोड़ ही दी हूँ। उम्मीद छोड़ चुके थे, फिर एक बार उम्मीद जगाया। एक लड़का मेरे मुहाल में था, लड़का ही लग रहा था, बोले चाची चलो वहाँ एक बार, तो आए, कीर्ति मैम से मिले, फिर सोचे चलो एक बार कोशिश करते हैं। कितना उम्र हो गया है आप? मेरा 36 हो गया। 36 साल की हैं? हाँ जी। शादी मुझे लगता है कम उम्र में हुआ। 18 में हुआ था, 18 साल हो गया। सर क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइवर है। आप ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ, ऑटो ड्राइवर है, वही चलाते हैं। बताइए, किसान हो या ऑटो ड्राइवर हो, भाई सब लोग माँ और पिता बनने का खुशी जो है, सुख प्राप्त कर सकता है। अगर आप गरीब हैं तो आप ये मत सोचिए कि IVF से हम बच्चा नहीं कंसीव कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप गरीब हो, ऑटो ड्राइवर हो, किसान हो, या आपके पास पैसे कम हो, हर सुविधा क्रिस्टा IVF आपको देगा। आप जी वही वीडियो देखा था, पसंद आया? जी मुझे बहुत पसंद आया था। झूठ नहीं ना बोलते? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। वीडियो में दिखाया वो रियल है? नहीं, रियल है। मैंने देखा कि मैडम वही वाली मैडम है जो पटना वाला वीडियो देखा था मैं। मेरे वीडियो से आए हैं? हम भी वीडियो ही देख के आए। हम भी ये बात फिर से बोलते हैं। आप ही का दी तो वीडियो देख के आए हैं। हम भी आए हैं। पटना हमको भी दुआ दीजिए। लखनऊ वाला। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच। हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि आपकी आय जो है वो कम है या निम्न है, ये मुद्दा इस चीज का है कि जागरूकता कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप ये जानें कि ये जो इलाज के संभव वाली बीमारी है या तकलीफ है, और इसको हम ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। इस मकसद ही यही है कि लोग जानें और जागरूक हों कि हाँ ये संभव है और हम आए, इलाज करवाएं और काम कर सकते हैं। कोई ये जो प्रॉब्लम है, अगर नहीं बच्चा हो रहा है तो ये तय करके नहीं आती कि सिर्फ अमीरों को होगा या जिन मिडिल क्लास को होगा, जिनके पास पैसा है। वो जो लोग रोज में कमा रहे हैं या किसी तरह से उनकी किसी तरह आय कम है, वो लोग भी लोन की व्यवस्था है, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, धीरे धीरे करके जमा कर देंगे। इलाज जरूरी है, बच्चा आएगा तो सब कुछ आएगा, वो अपनी किस्मत लेके आता है। बिल्कुल मैम। और बाकी में हम लोग भी जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि इन जैसी महिलाएं आए, और हम कानपुर आए हुए हैं वही जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जो क्रिस्टा IVF है उनका 6 सेंटर है ना मैम जी, 6 सेंटर है। पटना में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, कोलकाता में भी है, फिर दिल्ली में है। 6 सेंटर है, और अगर आपका जो भी नियर पड़ता है कहीं भी आप जा सकते हैं। ये कानपुर का सेंटर है, और यहाँ पे ये मैम हेड है डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। और सोचिए कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आती हैं इनसे उम्मीद करती हैं, और इतना बढ़िया इलाज, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, इमोशनली ये लोग अटैच होती हैं। भाई क्रिस्टा IVF के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, सच बता रही हूँ। जब यहाँ पर आई तो समझ में आया कि भाई ये लोग पेशेंट को देख करके भी रो देंगे, नहीं तो ये लोग का क्या है, रोज पेशेंट आ रहे हैं, ये लोग इमोशनल हो जाते हैं पेशेंट के दर्द को समझ के, और जब दर्द समझेंगे तभी दिल से इलाज भी कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो ये बांझपन है उसको खत्म करने के लिए मेहनत करते हैं। भाई यहाँ पे इनको ये नहीं चाहिए कि पेशेंट से सिर्फ हमको पैसा चाहिए, चाहे आप EMI से आप दे सकते हो, लोन के जरिए, बहुत ऐसा ऑप्शन है कि आप पैसा दे सकते हो। ये नहीं कि आप आए और हमको इतना दीजिएगा तभी इलाज होगा। दूसरे IVF वाले क्या करते हैं कि भाई पैसा दोगे तो इलाज शुरू होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के पेशेंट लोग बोल रहे हैं। सर कहाँ से हैं आप? फतेहपुर। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो बेबी है IVF से ही हुआ है? जी। मतलब कितना एकदम गाल इतना बड़ा। अच्छा एक बात बताइए, कितने साल बाद बेबी हुआ है? 10 साल बाद। कितने मंथ का हो गया है? ये अगले महीने हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 1 पूरा। साल का। सर क्या करते हैं आप? जॉब, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और 10 साल बाद बेबी हुआ है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये क्रिस्टा में आई तभी ये सपना पूरा हुआ है ना? यस। फेसबुक में ऐड देखा था, उसी में भी वहीं पे अप्लाई किया, बस वहीं से आ गया। तो ये आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा लगा? मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के स्टाफ सब बहुत अच्छा, हम इसका रिव्यू भी दे चुके हैं। देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि IVF से कैसा बच्चा होता होगा। ये देखिए ना कितना बच्चा होता है।
डबल चीक्स वाला क्यूट बेबी। देखिए कितना क्यूट बेबी है, आईवीएफ से हुआ है। कितने अच्छे से हंस रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है डॉक्टर के साथ जहाँ पे वो पैदा हुआ है। तो किसी की अगर मिथ है कि बच्चे कैसे होते हैं आईवीएफ में, तो देख लीजिए ऐसे होते हैं बच्चे आईवीएफ में। ऐसे होते हैं। क्या बात है। अच्छा 10 साल बाद जब ये आपके हाथ में आया था तो उस वक्त कैसा फील हुआ था? बता ही नहीं सकते, इतनी खुशी थी। बताइए, ये खुशी पूरे परिवार को मिला है भाई, सिर्फ एक माता पिता नहीं, दादा दादी नाना नानी सबको बहुत खुशी मिला है। मैं कंचन हूँ, एज एन डीजीएम वर्किंग कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कानपुर सेंटर में। 12 बजे कॉल करें, 1 बजे करें, हम अपने पेशेंट के लिए हर सुख सुविधा प्रदान करते हैं, हम उसके लिए रहते हैं। सर पटना से आ गए हैं यहाँ कानपुर में, क्या कहेंगे ये बताइए। मैम एक ही चीज आपको बताएंगे, इतना सारा टीम देख रहा है, इतने सेंटर पे आप घूम रहे, सारा डायरेक्टर नीता मैम का देन है और मैम का ही टीम बनाया हुआ है जो इतना अच्छा है और इतने पॉजिटिविटी से हम लोग काम करते हैं। मुझे लगता था कि पटना में ही खाली भीड़ रहता है, कानपुर में इतना भीड़? मैम हमारे 6 के 6 सेंटर में ऐसे ही भीड़ रहते हैं। मतलब कहीं भी जाइए इलाज वैसा ही? जाइए सारा सिस्टम वैसा ही है। अब वैसा हाई क्वालिटी का लैब है, हाई क्वालिटी के डॉक्टर हैं, इतने अच्छे स्टाफ हैं, हर सेंटर पे हमारे फैमिली जैसा सबको ट्रीट करते हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी में दोस्तों ये क्रिस्टा आईवीएफ तमाम महिलाओं को खुशी देता है और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी में दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा और वीडियो शेयर